नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में महिलाओं को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है। आपदा विभाग के कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के लिए आपदा सखी योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेश में जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी और इस योजना को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में आपदा मित्र पहले से ही काम कर रहे हैं। आपदा सखी में महिलाओं का योगदान होगा और ये योजना महिला सशक्तिकरण, समाज को जागरूक करने की दिशा में एक कदम भी होगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज महिलाएं अनेक क्षेत्रों में शानदार काम कर रही हैं। पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से महिलाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की रुद्रपुर से आ रही, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई है। मरीज को रुद्रपुर ले जा रही थी कार और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। दरअसल मरीज और परिजन बाल बाल बचे हैं। NH 74 पर आपको बताते चलें कि अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला और साथ ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कार में 5 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर NH 74 पर ये घटना घटित हुई है। पूरा मामला जो है रुद्रपुर से सामने आया है, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि बड़ी खबर इस वक्त की रुद्रपुर से चलती कार आग का गोला बन गई है और मरीज को रुद्रपुर ले जा रही थी कार और इस दौरान बाल बाल लोग बचे हैं। मरीज और परिजन सुरक्षित हैं। NH 74 पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, CPO की टीम मौके पर पहुंची। चलती कार आग का गोला बनी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रुद्रपुर से हैं, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और इस दौरान फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और किसी तरह से कोई भी हताहत नहीं हुई है। दरअसल मरीज को ले जा रहे थे, जिस दौरान अचानक से कार आग का गोला बन गई और चलती कार में आग लग गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिद्वार का दौरा किया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंची CM रेखा गुप्ता ने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया है और परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाने के बाद में CM रेखा गुप्ता ने हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पूजा अर्चना की है और गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से रेखा गुप्ता की गंगा पूजा भी करवाई है और उन्होंने गंगा में पवित्र स्नान कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास है कि दिल्ली में यमुना नदी को भी मां गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके। लेते हुए आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारत वर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारे लिए सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, वो इस दिशा में हम आगे बढ़े और बेहतर काम करें।
हल्द्वानी में विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर दुग्ध संघ नैनीताल ने विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया और इस अवसर पर दुग्ध उत्पादक, दुग्ध उपभोक्ताओं समेत बड़ी संख्या में विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि आगामी 4 जून तक विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर इसे त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को जानकारी देगी। देखिए, मुख्यतः विश्व दुग्ध दिवस जो कार्यक्रम है, ये दूध की महत्ता को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पे और इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने जैसा अभी बताया कि अभी उन्होंने 15-16 टीमें गठित की हुई हैं और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर घर तक जाकर के उन सभी लोगों को दूध की महत्ता को बताएं। आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की प्रेरणा से और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है और आज नैनीताल दुग्ध संघ ने भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया है और इस बार के खास आयोजन के लिए हमारे जो प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री हैं माननीय सौरभ मोहना जी का निर्देश था कि इस विश्व दुग्ध दिवस को, क्योंकि जो एक आम उत्पादक की आर्थिकी से जुड़ा है, इसको हम त्योहार के रूप में और सब लोग उपभोक्ता, उत्पादक और जनप्रतिनिधि मिलकर के इसको मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। उसमें हमने प्रयास करा है कि इसको उत्सव के रूप में मनाने का और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज से 4 हरिद्वार में स्टेडियम को लेकर चल रही राजनीति के बीच में इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने नाम बदलने को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी है। दरअसल हरिद्वार स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम से कुछ और रखे जाने को लेकर कांग्रेस सड़क पर है, जिसके बाद में हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए वंदना ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान इस विषय पर बात की है, जिस पर उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि कोई नाम परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ उस चीज से। जो चीजें मैंने बोली उनको प्लेयर्स के एक जो चीजें होती है नीड की, वो उन्होंने सब एक्सेप्ट की है और सब अच्छे से हमें विश्वास दिलाया कि वो सब चीजें करेंगे। और जो शहर के अंदर जो बोर्ड है और जो स्टेडियम का नाम जो वंदना कटारिया है वो वैसे ही रहेगा। उन्होंने कल मुझसे ये बात हुई है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे हैं वो, हर प्लेयर के लिए बहुत सपोर्टिव है। सबसे पहले उन्होंने मुझे यही बोला है कि कोई भी स्टेडियम का नाम चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम वैसे ही रहेगा। जो सिटी के अंदर, हरिद्वार के अंदर, जो शहर के अंदर जो बोर्ड है वो नहीं हटेंगे और जो स्टेडियम का नाम है वो वैसे ही रहेगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये चीज बोली। कोटद्वार बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हैं। इस बार कोटद्वार बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर नागेंद्र जोशी, उपाध्यक्ष पद पर राजीव पटवाल, जबकि सचिव पद पर रणजीत कौर की विजय हुई है। जीते हुए प्रत्याशियों ने कोटद्वार तहसील में जमकर गुलाल उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया। इस दौरान बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने कहा कि बार से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वे दूर करने का प्रयास करेंगे और सुलभ न्याय दिलाने का काम भी किया जाएगा। कोटद्वार बार की समस्त अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं कोटद्वार बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अधिवक्ताओं के हितों को लेकर कई कार्य यहाँ पे होने हैं जो विगत कई टाइम से लंबित पड़े हुए हैं और कई चीजें हैं जो भविष्य में यहाँ पे करा करके उतरेंगी। कई मुद्दे हैं, सारे मुद्दे प्रमुख हैं जो अधिवक्ता हितों से जुड़े हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा और जो अन्य मुद्दे हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ऋषिकेश में मैराथन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ज्यादा युवाओं ने यहां पर हिस्सा लिया है और नशे से दूर रहने का संकल्प भी लिया। महापौर शंभू पासवान ने मैराथन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
और साथ ही कोयल घाटी से शुरू हुई मैराथन पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवाओं को हौसला अफजाई के लिए नगद पुरस्कार की राशि प्रदान की है। स्मार्ट डिजाइन कॉन्क्लेव अवार्ड टीम के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए हुए आर्किटेक्ट ने भी यहां पर उनके काम को लेकर चुने हुए 5 अवार्डों को जो है वहां पर अवार्ड दिए हैं, जिसमें डिजाइन, वास्तुकला संबंधित क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अगर डिजाइनिंग के क्षेत्र की बात करें तो डिजाइन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया। इस कॉन्क्लेव में डिजाइन के कई पहलुओं पर चर्चा हुई और ये कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, इस पर भी विचार किया गया है। टोटल 5 लोगों को अवार्ड मिला है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी हैं जिसमें अवार्ड दिए गए हैं और इसके जूरी भी बाहर से होते हैं और ये कॉन्फिडेंशियली दिया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है देवभूमि आर्किटेक्ट एसोसिएशन के थ्रू कंडक्ट किया गया है और इसमें बंशीधर तिवारी जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। इसमें तो हम लोग बैलॉज में भी चेंजेस के लिए प्रोविजन इसमें रख रहे हैं, क्योंकि ये एक एथिकल प्लेटफॉर्म है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है। यंग आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं यहाँ पे कि सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द हिल एरिया ऑफ आवर। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय अतिथि गृह आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए भी योजनाओं में आवेदन करने वाले आवेदकों का साक्षात्कार मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ और मुख्य विकास अधिकारी ने भी एक एक करके सभी आवेदकों का साक्षात्कार लिया है। साथ ही उन्होंने आग्रह भी किया कि जिस प्रयोजन के लिए उन्हें ऋण स्वीकृत हो रहे हैं वो ऋण राशि को उसी कार्य में लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना स्वरोजगार बढ़ाने, पर्यटन की गतिविधियों को बचाने के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बीती बरसात पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण के लिए आमजन की सहूलियत को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा आपको बताते चले कि चैनलाइजेशन का कार्य कर पिंडर नदी में जमा उप खनिज को नदी के दोनों किनारों पर लगाने के बाद खनिज विभाग ने इस मलबे के उठान के लिए पट्टे जारी किए थे, लेकिन नदी के दूसरे छोर पर पानी अधिक होने के कारण मलबे का निस्तारण नहीं हो पाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट, जिला खान अधिकारी अंकित चंद, तहसील प्रशासन और सिंचाई विभाग के साथ पिंडर नदी का संयुक्त निरीक्षण किया गया और इस दौरान जिला खान अधिकारी अंकित चंद ने पट्टा धारकों को बरसात पूर्व पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश ये दिए गए कि मौका स्थल पर जो है दो तीन जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पुल के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइड है, वहाँ पे मलबे का निस्तारण नहीं हो पाया क्योंकि पोपलेट मशीन की परमिशन नहीं मिल पाई थी। तो जिसके क्रम में आज जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया एसडीएम साहब के द्वारा भी, सिंचाई विभाग और खनन विभाग के द्वारा, और मौके पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियम 34(ड) और घ के तहत मशीन की परमिशन हेतु हमने आख्या बनाकर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया। ऋषिकेश में अपना घर आश्रम की अनोखी पहल देखने को मिली है। यह संस्था एक परोपकारी संस्था है जो लोगों की मदद करने के लिए समर्पित है। दरअसल क्षेत्र में लावारिस और मानसिक रोगियों को अपने साथ ले जाती है, उनके रहने खाने पीने के साथ उनका इलाज भी निःशुल्क रूप से कराती है। इस संस्था ने कोरोना काल से अब तक करीब 80 लावारिस और मानसिक रोगियों को अपने आश्रमों में सहारा दिया है, अस्पतालों में इलाज कराया है। फिलहाल इस संस्था ने पूरे देश में 70 से अधिक अपने आश्रम बनाए हुए हैं और इस आश्रम से जुड़े सदस्य देश के सैकड़ों शहरों में मौजूद हैं। ये जो शुक्रताल अपना घर आश्रम है, ये 2018 से चल रही है
और इनका जो हेड ऑफिस भरतपुर में है वो 2000 से काम कर रहा है। हमारे जो है इसके संस्थापक हैं डॉक्टर BM भारद्वाज, वो इस संस्था को देखते हैं। संस्था के लगभग 65-66 आश्रम पूरे भारतवर्ष में हैं, जिसमें से एक आश्रम नेपाल में भी है। एक आश्रम अभी रुड़की में भी पिछले साल संचालित हो रहा है, पिछले साल से, और ये शुक्रताल से संचालित हो रहा है। संस्था ने अब तक एग्जैक्ट गिनती तो मेरे को नहीं मालूम, पर लगभग 22-23 हजार प्रभु जी इस समय संस्था में सेवा लाभ ले रहे हैं। साथियों प्रणाम एक प्रभु जी को। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर बीच बाजार में टैक्सी ड्राइवर ने कार पार्क की है। बीच सड़क पर टैक्सी को खड़ा कर नशे में टैक्सी ड्राइवर लोगों से उलझ रहा था। साथ ही तिलक रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद अब तक 14 लाख से भी अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन का क्रम लगातार जारी है। अब तक 36 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा भी 30 जून से शुरू हो रही है। कोरोना काल के 5 साल बाद शुरू हो रहे इस तीर्थ यात्रा में 50-50 तीर्थ यात्रियों का दल यात्रा के लिए जाएगा और 250 लोग शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी ने भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के सभी मार्ग दुरुस्त कर लिए गए हैं और सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो गई। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसके बाद में कार्यशाला में मानसून 2025 की तैयारियों पर मंथन किया गया, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले सभी संबंधित विभागों को सजग, सतर्क और समन्वित करना है। और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हर साल मानसून के समय में कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके लिए तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं। यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में और कहीं अति वृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाए। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सबकी एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और क्योंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, इसमें सभी पहलुओं पर करने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया और इसके बाद में सीएम धामी ने आपदा मित्र योजना के तर्ज पर आपदा सखी योजना की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने से महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सक, राहत एवं बचाव कार्य और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहायक सिद्ध होने के साथ आपदा प्रबंधन में समाज की सक्रिय सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाएगी।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए साहस और बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और शहीद सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविवार को हल्द्वानी में जय हिंद रैली आयोजित कर रही है। और रैली की तैयारी को लेकर भी हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस वार्ता कर रैली की रूपरेखा की जानकारी मीडिया को दी है। प्रदेश भर से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल होंगे। इसके प्रधानमंत्री को फुर्सत ही नहीं, लड़ाई प्रमोशन के जो चीफ है कांग्रेस के कर्नल चौधरी साहब आ रहे, कुलदीप सप्पल जी आ रहे हैं, बाकी यशपाल जी, हरीश रावत जी, दयाल जी, सब लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे। और भव्य तरीके से सैन्य का जो हमारी जो सेना है उसका पराक्रम जो शौर्य है उसके लिए हम सब लोग नतमस्तक होकर दस्तक देंगे। हल्द्वानी में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और सेना का जो इतिहास रहा है 1948, 65, 71, 99 में जो भी जंग हुई हमेशा पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। इस बारी स्वर्णिम अवसर था, लेकिन पाकिस्तान की आवाज इतना भी रिजर्व नहीं था कि वो एक हफ्ते की जंग कंटिन्यू कर पाता। लेकिन कूटनीतिक तौर से सबसे बड़ी सफलता ये हुई, IMF ने $1.8 बिलियन का उन्हें युद्ध के अंतराल में दिया, जो कि उनकी सेना लुट चुकी हुई। देश के 10 प्रमुख स्थानों पर जय हिंद सभाएं पहले चल और फिर आगे भी बढ़ेंगी और उन सिरों से थोड़ा सा जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश के प्रति समर्पण भाव इस रैली में निश्चित रूप से प्रदर्शित होगा। और सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम, जो हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने निरंतर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी सेना को दी है, देश को दी है, उनका भी सम्मान करके उनको भी हम नमन करना चाहते हैं। भारी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक पूरे उत्तराखंड से इसमें भाग करेंगे। इसमें आदरणीय कुलदीप सप्पल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय पूर्व CLP प्रीतम सिंह जी, CLP लीडर यशपाल जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष मोदिया जी, हमारे प्रभारी जी और सभी वरिष्ठजन रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूर्व सैनिक जिन्होंने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, विभिन्न वो लोग इसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और इस रैली का जो आयोजन है वो भारत के 10 प्रमुख शहरों में हो रहा है, उसमें हमारा हल्द्वानी भी एक है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में GMX रोड स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिटकुल और UPCL के तीनों कॉर्पोरेशन के गतिमान कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति और लोगों को स्वच्छ, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया है। मुख्य सचिव के निर्देश दिए हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते समय उसके तकनीकी, आर्थिकी, व्यावसायिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। प्रशासनिक, पर्यावरणीय और वित्तीय, तकनीकी सभी तरह के महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात ही निविदा प्रारंभ करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।